न्यूज 18 से खास बातचीत में सारण से एनडीए प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि ये लड़ाई सैद्धांतिक रूप से लालू जी के खिलाफ है, उनकी पुत्री से नहीं है। मैं उनकी बेटी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं लालू जी के खिलाफ तब भी लड़ता था जब वो मुख्यमंत्री थे। सारण यानी छपरा एक ऐसी महत्वपूर्ण सीट है बिहार से जिसमें मुझे लगता है कि देश का हर नागरिक जिसके बारे में जानता है। कभी लालू प्रसाद यादव क्लेम करते हैं कि वो उनकी सीट है, लेकिन 1999 में भी वहां बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी जीते थे। उसके बाद एक बार चुनाव हारे भी एक आध बार, लेकिन उन्होंने छपरा कभी छोड़ा नहीं, सारण कभी छोड़ा नहीं। उसके बाद लगातार 2009 जीते, 14 जीते, 19 जीते, लगातार राजीव प्रताप रूडी वहां से सांसद रहे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, हारे भी लालू का गढ़ बोला जाता था, फिर भी अब मैदान छोड़कर नहीं भागे वहां से। इसमें थोड़ा सा संशोधन, 1996 में पहली बार लोकसभा जीत के आया था। उस समय माननीय लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और 6 के 6 विधानसभा सीट जो मेरे संसदीय क्षेत्र सारण में था, तब छपरा कहा जाता था, वो सब राष्ट्रीय जनता दल का था, उसमें मंत्री भी थे। तब भी छपरा की जनता ने मुझे जिता के भेजा, तो मैं अपने आप समझता हूँ कि अपने आप एक अच्छी शुरुआत थी। और लालू जी के खिलाफ जब वो मुख्यमंत्री थे तब मैं लड़ता था, और उसके बाद उनके प्रत्याशी के खिलाफ लड़ा। फिर बाद में उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जो बिहार की मुख्यमंत्री थी, वो भी चुनाव लड़ी, उनके खिलाफ मैं जीता। उसके बाद उनके समधी के खिलाफ चुनाव जीता। तो मोटे तौर से पिछले 25 साल 30 साल के राजनीतिक जीवन में, हालांकि कहिए 1990 से जब मैं बिहार में विधायक था, तब से मेरा संघर्ष निरंतर लालू जी के खिलाफ चलता रहा। व्यक्तिगत तौर से लालू जी के खिलाफ मेरा चुनाव नहीं होता है। उनके सिद्धांत, उनके कार्यशैली, उनकी छवि, उनके बारे में जो बिहार ने सामना किया है, उसके खिलाफ ये सैद्धांतिक लड़ाई है। लेकिन लालू के गढ़ में रहना और लालू के गढ़ में जिसको कहा जाता है, लालू के गढ़ में जब आप लगातार जीते हो, लालू का गढ़ कैसे हुआ? नहीं, देखिए, यही तो आप लोगों को परिभाषा बदलना पड़ेगा। वो लालू जी का गढ़ नहीं है, वो राजीव प्रताप रूडी जी का गढ़ है, क्योंकि लालू जी बाहर से आके वहां लड़ते हैं। राजीव प्रताप जी का गांव छपरा संसदीय क्षेत्र है और मैं गांव में रहता हूं ना है। लेकिन आप सब लोग एक बात से कंफ्यूज कर रहे हैं, और सभी पत्रकारों को भी मैं कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई उनकी पुत्री से नहीं है, ये लड़ाई लालू प्रसाद यादव जी से है और लालू जी के सिद्धांत पर है। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय छवि, राष्ट्रीय विकास का एजेंडा तो तय करना है कि क्या आपको आज के तारीख में नरेंद्र मोदी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी चाहिए, एनडीए चाहिए, या आपको लालू प्रसाद यादव चाहिए, आपको राहुल गांधी चाहिए। ये लड़ाई वहां है। इसलिए सैद्धांतिक तौर से उस छोटे बच्ची के बारे में बार बार कह करके आप लोग समाचार खड़ा करना चाहते हैं। ये लड़ाई सैद्धांतिक लालू यादव जी के खिलाफ है। लोकसभा चुनाव में नेताओं के प्रचार की रफ्तार भी अब तेज हो गई है। यूं तो बिहार में 40 सीट पर चुनाव हो रहा है, पर कुछ सीटें वीआईपी हैं। ऐसी एक सीट है सारण, जहां से पहली बार लालू प्रसाद की तीसरी बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में है। रोहिणी की सीधी टक्कर बीजेपी के कद्दावर नेता और मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी से है। दोनों ही नेता जोरदार प्रचार के साथ ही जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, साथ ही एक दूसरे पर पलटवार भी कर रहे हैं। पीले रंग की फूलों की बारिश हो रही है। फूलों से लद चुकी गाड़ी के ऊपर सवार ये हैं रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद की दूसरी बेटी, जो अपनी बड़ी बहन मीसा भारती के बाद खुद पहली बार चुनाव मैदान में हैं। सारण सीट से पिता लालू प्रसाद ने आरजेडी के टिकट पर इन्हें राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ उतारा है। रोहिणी इन दिनों सारण सीट पर जीतने के लिए पसीना बहा रही हैं, जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से लगातार मिल रही हैं और सांसद महोदय के कामकाज का हिसाब भी मांग रही हैं। न्यौछावर कर रहे हैं अपना सारा प्यार। ये बेटी भी सारण की जनता को वादा करती है कि अपना जान निछावर कर देगी, सारण की सेवा में दिन रात लगी रहेगी ये बेटी। रूडी कह रहे हैं लगातार कि विकास नहीं हो पाया सारण का आपके पिताजी के कार्यकाल में। मेरे पिताजी का कार्यकाल, उसके बाद से रूडी जी 10 साल में क्या करके दिखा दिए। वो अपना पहले विकास गिनाए ना, फिर मेरे पिताजी का। बीजेपी नेता और सारण सीट के मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी भी अपने क्षेत्र में लगातार संपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। ऐसे में रोहिणी के आरोपों पर रूडी भी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए।
उससे बड़ी जब बंद कब हुआ तो ये भी तो पूछ लिया जाता। खुलने का बात तो बाद में है। NH-19 शुरू होकर के बंद कब हो गया ये तो कभी एक बार उनसे पूछ लीजिए कि बंद स्वीकृत कब हुआ था और काम रुक कब गया। जो बंद करवा दिए उसकी जिम्मेदारी मेरी है और जो बंद करने वाला है उससे कुछ नहीं पूछिएगा। तो बड़ा अच्छा आप लोगों का भी सवाल जवाब है। रोड बनना शुरू हुआ, अलाइनमेंट बदल दिए, काम बंद हो गया, 9 साल के बाद हम चालू करा रहे हैं। उन्हीं के कार्यकाल में जब राज्य के मुख्यमंत्री ने चीनी मिल बंद करा दिया, पूछ रहे कि राजीव प्रताप रूडी आप चालू क्यों नहीं करा रहे। सारण के रण में राजीव प्रताप रूडी पिछले 2 लोकसभा चुनाव में लगातार जीतते आ रहे हैं। इस बार उनका मुकाबला लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य से है, जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। वैसे तो सारण सीट पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है, पर अभी से ही सारण का सियासी पारा एकदम हाई है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष की रिपोर्ट।